हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आइसोमेरिज्म इन एमाइंस देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बेसिक बातें कर ली थी, ठीक है। एरोमेटिक एमाइंस का नोमेनक्लेचर कैसा होता है। आज हम देखेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चर एमाइंस का। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अमित केम क्लासेस की नए सेशन में आपका स्वागत है। देखो, मैं बोर्ड पे इसलिए लिखता हूँ ना, कोई कहे, मुझे कल मैसेज आया था कि सर ना बोर्ड पे पहले मत लिखा करो। देखो रीज़न ये है, पहले लिखने से आपका टाइम बचेगा। यही चीज़ मुझे कितना आता है ये परफॉर्म नहीं करना, आपको कितना समझ आता है और कितना आपका टाइम बचता है। जितना छोटा वीडियो रहेगा उतना आपको देखने की टेंडेंसी जल्दी रहेगी, ठीक है। माइंड सेट है ना, आप जल्दी देख पाओगे ड्यू टू दिस रीज़न, ठीक है। ऐसा नहीं मैं इसको पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। तो लिखने का ऐसे ये, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों को लिखूंगा तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे, और वो आपको पता है ऑनलाइन में आपका डेटा ये बहुत सारे इशू होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि टाइम बचे, ठीक है, और आपसे थोड़ा बातें हो पाए। रीज़न यही है, ठीक है। तो देखो, पहला आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि चेन आइसोमेरिज्म। देखो, आपको यहाँ कुछ नहीं रखना है। चेन आइसोमेरिज्म में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड 4, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड 4, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड 4। मिनिमम आपके पास कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन मांगता है। कितने मांगता है? 4 कार्बन। ओके, तो देखते हैं 4 कार्बन होने जरूरी है। देखो 4 है ना, 1 2 3 4। नेसेसरी कंडीशन क्या है? मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो दिस इज द ब्यूटेन, ब्यूटेन एंड 1 पे एमाइन। ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन चेन की बात की। इसमें कितने कार्बन थे? 1 2 3 4, 4 कार्बन थे। अब हमने कार्बन चेन को शॉर्ट कर दिया। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल का कार्बन 1, ये 2, ये 3, तो ये क्या आ गया? 2 पे मिथाइल। ये तो मेन चेन हो गई हमारी, दिस इज द पीसी। और ये क्या आ गया? ब्रांचिंग में मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल। इतना तो आपको पता है ना, ये कार्बन की मेन चेन है, ये ऐसे में मेन चेन। इसके यहाँ 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 जो आ रहा है ब्रांचिंग में, साइड में जो आ रहा है, उसको हमेशा कैसे लेते हैं? एज अ सबस्टिट्यूएंट, और उनको हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द 2 मिथाइल और प्रोपेनामाइन, प्रोपेन, प्रोपेन एंड 1 पे एमाइन, ठीक है। तो यहां कार्बन की चेन देखो 3 वाली आ गई, यहां कितने? 4 वाली है। यहां देखेंगे 1 2, ठीक है, या 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, और यहां कितना था? तो यहां क्या हो जाएगा? 1 2 3। कार्बन की चेन और शॉर्ट कर दी। ओके, यहां आपने क्या कर दिया? एक और ब्रांचिंग को लिया है, तो 1 2 3। दिस इज यहां पे क्या हो गया? ये ऐसा आ गया, 3 कार्बन की चेन। तो जब आप चेन आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड 4, और कार्बन चेन को कम करने, यहाँ 4 कार्बन का था, सरफेस एरिया इतना था इसका, यहाँ से यहाँ पे तक। यहाँ क्या है? 3 कार्बन का सरफेस एरिया, यहाँ 2 कार्बन का। मतलब आप सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो चेन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेटामेरिज्म। नेक्स्ट वाला देखो, मेटामेरिज्म। देखो, पहले में मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड थे? 4, ठीक है। मेटामेरिज्म में क्या करते हैं कि जो आपका एमाइंस है उस नाइट्रोजन के चारों ओर, उस नाइट्रोजन पे जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप की है। नाइट्रोजन पे क्या है? जो अटैचमेंट है वो क्या है? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप की। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू सेम फंक्शनल ग्रुप। आपके पास सेम फंक्शनल ग्रुप कह रहा है, तो मतलब आपके पास क्या है? RNS2, यही तो आप पढ़ रहे हो, एमाइन। तो इसके एमाइन के कनेक्टिविटी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, मतलब इस एमाइन पे, इस नाइट्रोजन पे 1 2 3 ऐसे, यहाँ R है, ये भी R हो सकता है, ये भी R हो सकता है। तो ये इस नाइट्रोजन के अराउंड कह रहे हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है? मेटामेरिज्म। मतलब एमाइन के नाइट्रोजन जो है उस पे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट हो जाए, तो दैट इज द क्या? दैट इज द मेटामेरिज्म। तो देखो, यहाँ पे ये था, 4 कार्बन है इस नाइट्रोजन के, यहाँ भी इथाइल और यहाँ भी इथाइल। ये है ना नाइट्रोजन, यहाँ CH2, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। तो ये क्या हो गया? ये इथाइल और ये इथाइल। एक ऐसा भी तो हो सकता है, N के मैं यहाँ CH2 और CH3 कर दूं, और यहाँ क्या कर दूं? CH3 कर दूं। तो ये देखो, ये क्या आया? N, ये तो साइड चेन हो गया इथाइल, और ये क्या हो गया? मेन चेन हो गया। तो N पे इथाइल, N पे इथाइल और 2 कार्बन 1 एंड 2, तो दिस इज द इथेन प्लस 1 पे एमाइन, तो दैट इज द इथेनामाइन। अब हमने क्या कर दिया? N के यहाँ CH3 डाल दिया। और मैंने आपको नोमेनक्लेचर में सिखाया था, नाइट्रोजन के एमाइन को एल्काइल के उस साइड डालना है जहाँ क्या है? ज्यादा कार्बन है। तो 1 2 3, तो ये वाला आपका PC हो जाएगा, ये वाला पेरेंट चेन, ये वाला साइड चेन। तो नेम क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन पे क्या है? मिथाइल। तो N पे क्या अटैच है? मिथाइल। N पे क्या अटैच है? मिथाइल।
और ज्यादा कार्बन वाले को बाद में नेम देखते हैं, तो 1 2 एंड 3, तो 3 को कहते हैं प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, अब प्लस एमाइन, तो ई हटेगा, यस ई हटेगा, ई प्लस एमाइन होना है ना, तो मैं इसको काट के यहाँ साथ लिख रहा हूँ, ये ई कटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन पे मिथाइल, एन पे मिथाइल, एंड दिस इज द प्रोपेनामाइन। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पे है तो दैट्स नॉट काउंट। एक और बन सकता है इसका, 2 तो ये बना दिया आपने, एक आप थर्ड भी तो बना सकते हो उसका, कैसा, बोलो बोलो कैसा, थर्ड में आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 2 तो आपने ये बना दिए, एक बार नाइट्रोजन के अराउंड मिथाइल इथाइल इथाइल लिया है, दूसरी बार आपने क्या कर दिया, एक मिथाइल और एक इथाइल। एक आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे n यहाँ CH3, यहाँ C पे CH3, यहाँ CH2, ऐसे भी तो कर सकते हो। ये आइसोप्रोपाइल लिया है ना आप, आइसोप्रोपाइल ये तो होता है CH3 C पे H और एक साइड खाली, तो ये तो होता है आइसोप्रोपाइल, तो ये आइसोप्रोपाइल ही तो है, आपने इसकी एक साइड खाली कर दिया, ठीक है, इस वाली साइड पे लिया है आप, तो 1 2 या 1 2, तो ये आइसोप्रोपाइल, तो N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, और आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल एमाइन। ठीक है, कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, आईपीएससी आप लिख सकते हो 1 एंड 2, आईपीएससी क्या हो जाएगा इसका, अगर आईपीएससी आ जाए तो क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे N है, यहाँ पे CH3, और ये क्या है CH3, तो मैंने बोला ये तो साइड चेन में जाएगा, एक कार्बन वाला लीस्ट कार्बन, यहाँ 1 एंड 2 कैसे भी जाओ, तो ये ऐसा आ जाएगा, तो N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, और फिर क्या, N पे मिथाइल, और 1 पे क्या आ रहा है, N पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, एंड इथेनामाइन, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथेना, इथेन प्लस एमाइन। ठीक है, N मिथाइल ये रहा साइड चेन वाला, अरे 1 2, और ये ब्रांचिंग है 1 2, ये ब्रांचिंग, ठीक है, तो 1 पे मिथाइल ही आ रहा, तो 1 पे मिथाइल और इथेनामाइन। ये 1 कौन सा वाला है, ये वाला जो इस पे 1 पे आया है, इसके 1 पे जो ये ब्रांचिंग आई है, ये भी ब्रांचिंग है, तो मिथाइल के जैसे ट्रीट होगा, मिथाइल के जैसे ट्रीट होगा। ओके, नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको पोजीशन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, पोजीशन। तो इसमें 3 कार्बन से ही आपका काम चल जाएगा। कितने कार्बन से, 3 कार्बन एटम, कितने कार्बन से, 3 कार्बन एटम, क्योंकि 3 में आप पोजीशन बता सकते हो ना, एक बार एमाइन को 3 पे डाल सकते हो और एक बार 2 पे। यार नॉर्मल सी बात है, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी आई थिंक। ओके, क्या कह रहा हूं मैं, एक बार आपने क्या कर दिया, इसको 3 पे ले आए, 3 कार्बन, मिनिमम रिक्वायर्ड 3 कार्बन, 3 C एटम मिनिमम। ठीक है, 3 C एटम मिनिमम रिक्वायर्ड, 3 कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो आप ऐसा लिख दो, CH3, ये CH2, एंड ये C पे H, और यहाँ पे NH2। ठीक है, यहाँ पे NH2, तो क्या हो जाएगा, देखो आप क्या है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, 1 पे क्या है, एमाइन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, और क्या 1 पे, या प्रोपेन 1 पे एमाइन। और एक मैं NH2 को ऐसा लिख रहा हूं, C पे H H, C पे H, और NH2 को यहाँ, और CH3, तो 1 2 3, तो ये है प्रोपेन ही, प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड एन, प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड एन, एंड 2 पे एमाइन, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनामाइन, प्रोपेन 2 पे एमाइन। ये स्पेशली पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, जो एमाइन है वो आपका क्या है, 2 पे। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करने के लिए एलिफैटिक में मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड है, से 3 से ही आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद एक बात आती है इसमें, एरोमेटिक्स आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, एरोमेटिक्स। तो देखो एरोमेटिक्स में क्या होता है, आपने एरोमेटिक्स पढ़ा था ना, एनिलीन पढ़ा था, एनिलीन पढ़ा था, ये NH2 था, इसके 1 2 यहाँ CH3 लगा दिया, तो इसको कह दिया ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो। ठीक है, पोजीशन बताएंगे ना, ये 1 2, 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन, देखो 2 पे है ना पोजीशन, ये क्या, ये पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है रे मेरे लाल, पोजीशन। ठीक है, आलिया भट्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा, वो आलिया की तो शादी हो गई, अब ये क्या कर रहा है, पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, नॉट आलिया। कितने ही कमेंट करते हैं, आलिया को इंडिकेट नहीं, दिस इंडिकेट पोजीशन। ठीक है, ये NH2 एंड ये CH3,
तो इसके रिस्पेक्ट में ये नाइट्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो 1 2 एंड 3, तो 3 मिथाइल एनिलीन, 3 मिथाइल एनिलीन, या बेंजीनामाइन, आपकी मर्जी है, बेंजीन प्लस एमाइन, और एक में यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे NH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो दिस 4 पे मिथाइल एनिलीन, 4 पे मिथाइल एनिलीन। मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपकी समझ में आ रहा है, इन सारी जगहों हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में स्ट्रेट चेन में 3 के कार्बन मिनिमम रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और जब मैंने एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाया तो उसमें मैंने बोला क्या कि ऑर्थो पैरा मेटा न लिख के हम 1 2 3 जिस पे है 1 1 है तो ऑर्थो, 1 3 है तो मेटा, 1 4 है तो पैरा, तो वो पोजीशन इंडिकेट करा दिया मैंने नंबरिंग से, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये एमाइन की डिग्री जैसे बताया गया, एमाइन के केस में वैसे मुझे लगता नहीं फंक्शनल ग्रुप इसको बोलना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, इसमें एमाइंस की डिग्री बताएगा। फंक्शनल ग्रुप में क्या बताएगा, एमाइंस की डिग्री बताएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये इंडिकेट करता है डिग्री को, डिग्री ऑफ एमाइंस। जैसे ऐसा है CH3, C पे H, H, C पे H, H एंड C NH2। मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है ना एमाइंस RNH2, दिस इज द RNH2, ठीक है। तो ये कितने कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन से अटैच है, तो इस टाइम इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 डिग्री। अगर ये ऐसा है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ इसकी CH3 और यहाँ भी क्या है CH2 एंड CH3, देखो इस टाइम इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस नाइट्रोजन को ऐसे सर्कल कर लो, ये कितने डायरेक्टली अटैच है, एक यहाँ से एंड दूसरा यहाँ से। आप इसको यहीं पे भी कह सकते हो, ये NH2 है ना ऐसा एमाइन, तो ये जितने कार्बन से अटैच है उतनी डिग्री हो जाएगी। आप यहीं पे भी कह सकते हो इसको, कहाँ पे, यहीं पे भी आप इसको कह सकते हो, ये यहाँ पे एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। इसके बाद ये भले चाहे 20 कार्बन से अटैच है, इसके भले ये 20 कार्बन से अटैच है, उसकी डिग्री उतनी हो जाएगी। अबे भाई ये ऐसा ही तो है, प्यार एक से होता है, बात 10 आदमियों से होती है, एम आई राइट। तो जो एमाइंस की डिग्री का क्राइटेरिया है वो क्या है, इसको ऐसे सर्कल करना है, ये कितने से अटैच है वो इसकी डिग्री हो जाएगी। तो ये क्या है, इट इज 1 डिग्री, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, हाइड्रोजन का तो कोई लेना देना नहीं होता, हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं है। तो ये एक कार्बन यहाँ से अटैच है, एक कार्बन यहाँ से अटैच है, तो इसकी डिग्री इट इज 2 डिग्री। कितना हो जाएगा, इट इज 2 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। अब मैंने एक ऐसा कर दिया, N को ऐसे, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3। नाइट्रोजन को ऐसे सर्कल करना है, ऐसे अंगूठा रख दो इस पे। अब ये कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, एक तो यहाँ से है, एक इस वाले से है और एक इस वाले से है। जितने से अटैच है वो इसकी डिग्री हो जाएगी। तो ये कितनी डिग्री हो गया, 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। तो अभी हमने आइसोमेरिज्म का कुछ बेसिक देखा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट का हमारा टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में हम बात करेंगे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। जो एमाइंस है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उसके एक ट्रांजिशन स्टेट आती है उसके बारे में बात करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये हमारा ज्ञानोत्सव चल रहा है।